अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह आराफ पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। आप फरमा दीजिए कि अलबत्ता मेरे रब ने फ़हश बातों को सिर्फ हराम किया है, इनमें अलानिया भी हैं और वो भी जो पोशीदा हैं वो भी, और हर गुनाह को और नाहक जुल्म करने को, इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ ऐसी चीज़ को शरीक करो जिसकी सनद उसने नहीं उतारी, और इस बात को ऐसी बात अल्लाह के ज़िम्मे लगा दो जिसकी सनद तुम ना रखो। 33। और हर गिरोह के लिए एक मियाद मुकर्रर है, सो जब उनकी मियाद आ जाए तो उस वक्त एक साथ भी पीछे हट ना सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे। 34। ए औलाद आदम, अगर तुम्हारे पास रसूल आएँ जो तुम ही में से होंगे और जो मेरे अहकाम तुमसे बयान करेंगे, सो जो अल्लाह से कोई डरे और अपनी दुरुस्तगी कर ले तो ना तो उनको डर होगा ना वो गमगीन होंगे। 35। और जो लोग हमारे अहकाम को झूठा कहेंगे और इससे गरूर करेंगे तो वही दोज़खी होंगे और वही हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। सो इससे ज़्यादा और कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ घड़े या उसकी आयत को झूठा बताए। जो हिस्सा इनकी किस्मत में लिखा है वो तो उनको मिलेगा ही, यहाँ तक कि जब हमारे फरिश्ते उनके पास आएंगे और उनकी जान कब्ज़ करेंगे तो कहेंगे वो कहाँ हैं जिनकी तुमको अल्लाह को छोड़कर बंदगी क्या करते थे। वो कहेंगे वो तो सब हमसे गायब हैं, और अपने काफिर होने का इकरार करेंगे। 37। तो अल्लाह फरमाएगा कि तुम उन्हीं उम्मतों के साथ दोज़ख में जाओ जो तुमसे पहले जिन और इंसान की गुजर चुकी हैं। जब भी काफिरों की जमात दोज़ख में जाएगी तो अपनी जैसी दूसरी जमात पर लानत करेंगी, और यहाँ तक जब वहाँ ये सब जमा होंगे तो पीछे आने वाले पहले आने वालों के बारे में कहेंगे, ए हमारे रब, हमको इन लोगों ने गुमराह किया था, सो इनको दोज़ख का अजाब दुगना कर दीजिए। अल्लाह फरमाएगा कि सभी को दुगना है लेकिन तुमको खबर नहीं है। 38। और पहले लोग पिछलों से कहेंगे फिर तुमको हम पर कोई फ़ौक़ियत नहीं, सो तुम भी अपने किरदार के मुकाबले में अजाब चखो। बिलाशुबा जब हमारी आयत को झूठा बताते हैं और इनसे तकब्बुर करते हैं तो इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो लोग जन्नत में कभी दाखिल नहीं होंगे जब तक ऊँट सुई के नाक के अंदर से ना चला जाए, और जब हम मुजरिमों को ऐसी सज़ा देते हैं। देखें अल्लाह ताला इसमें बार बार क्या कह रहे हैं, अल्लाह ने अज़ाब मुकर्रर किया है कि अगर गलत चीज़ है ना, अगर गलत चीज़ को आपने गलत नहीं कहा, अल्लाह का कलाम है काफिर, अगर हमारा काम है अल्लाह का दीन पहुंचाना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह का दीन पहुंचाना, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना, अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, अल्लाह को राज़ी करना हमारा काम है। इबादत के लिए तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते भी बनाए, और सबसे पहले हमारे हुकूक़ुल इबाद, एक दूसरे का ख्याल करना, जो इतनी चीज़ें बताई हैं। तो अगर हम किसी के भी बताए हुए पीछे चलेंगे, इसने ये किया वो किया, और हम कहेंगे इसने ऐसे किया था, तो वो अल्लाह ताला के यहाँ माफ़ी नहीं है। ये बात हमेशा आप याद रखें कि अल्लाह के यहाँ माफ़ी नहीं है। अल्लाह के यहाँ एक एक चीज़ का हमने हिसाब देना है, अल्लाह के पास लौट के जाना है, क्योंकि लौट के तो हमने वहीं जाना है। और मौत से वही डरेगा जो गलत काम करेगा, वो नहीं चाहेगा कि वो वापस अल्लाह के पास जाए या उसको हिसाब, लेकिन हिसाब तो सबने देना ही है और हमें वापस अल्लाह के पास ही लौट के जाना है। और हमेशा ये बात रखें कि दुनिया आर्जी है और ऐसी है जैसे आपने एक पलक झपकी और अब जैसे अब हम जो एज कर रहे हैं, अब आप सोचें कि हमारी जो लाइफ थी, जो हमने वक्त गुजारा, क्या महसूस होता है। हमें यही महसूस होता है ना कि अल्लाह हमने क्या ज़िंदगी गुजारी है, वो तो जो पलक झपकने में गुजर गई। हम वालिदैन दुनिया से चले गए, बहन भाई दुनिया से चले गए, सब क्या क्या बचा इंसान के पास। ये तो फ़ानी चीज़ है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, आपको ये जाना ही जाना है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है बरते दम कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।